हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ बैंक फॉर श्योर पे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आज हम बात करेंगे जो मेंस की हमारी स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए, या फिर हमें जो पेपर है वो कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि आपको क्लासेस पहले से ही लेनी शुरू करनी है। उसमें कोई कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको क्लासेस स्टार्टिंग से ही लेनी है, प्री के साथ ही शुरू करनी है। तो जब हम लोग आते हैं कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो रीजनिंग का मैं बोलूँगी जो मिसलेनियस है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पजल पे आप श्योर नहीं होते हो कि सॉल्व हो ही जाएगा, चाहे आप उस पर 10 मिनट दो, 15 मिनट दो। कई बार वो 20-20, 25-25 मिनट के होते हैं कि हम लोग सॉल्व करते रह जाते हैं और वो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मिसलेनियस पे जाइए, रिवर्स लॉग्स, साथ ही में मशीन इनपुट। अगर आप इन दो चीज़ों को भी कर ले तो आपके पास 10 to 12 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क लाती है। आप लोग बहुत से लोगों से आगे निकल जाते हो उस वक्त। और जो भी है मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं वो हमें पहले अटैम्प्ट करना है। पजल्स पे उसके बाद जाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है कि अगर हम लोग डायरेक्ट पजल से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर हम लोग उसी चीज़ पे स्टक होकर रह जाते हैं। अगर आप मिसलेनियस के बाद एक पजल कर लेते हैं देन वेल एंड गुड, अगर 2 कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप फिर श्योर रहते हैं कि हाँ अब मैं इसमें आराम से क्लियर कर लूँगा या कर लूँगी। उसके बाद आते हैं हम लोग मैथ्स पे। जब मैथ्स की बारी आती है तो गो फॉर डी आईज फर्स्ट। मैं नहीं बोलूँगी कि पहले 1 नंबर या 1 नंबर क्वेश्चन वैसे कम आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन या किस पे जाना है। डी आई ट्राई करिए, क्योंकि डी आई ऐसी होती है कि आप एक बार सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें वापस से बनती जाएंगी और आप आराम से उस पर 10 to 12 मार्क्स आप वहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 से 2.5 मार्क्स का होता है या फिर 1.5 मार्क्स का होता है, तो आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अपने नॉर्मल अर्थमेटिक के। तो वो चीज़ आप इवन जो ऑप्शंस होते हैं हमारे वो रख के भी सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसमें सही बैठ रहा है, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता है। और आप अगर 20 to 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं देन इट्स वेल एंड गुड विद डी आई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं कोई मतलब नॉर्मल नहीं बोल रही हूँ कि आप ये नहीं कर सकते हो या कर सकते हो इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन में वही बेसिक चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के अदर कैलकुलेशन से नहीं पूछा जाता। और जब हमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं तो हम लोग आराम से फॉर्मूला पुट करके फार्मूला सेम मतलब जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो पुट करके हम लोग उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाता है। साथ ही में अगर मैथ्स में कोई और तैयारी करनी है आपको तो वो आप लोग सेम चीज़ कैलकुलेशन अगर आपकी वहाँ पे और अच्छी होगी तो वो क्वेश्चंस भी ज़्यादा जल्दी सॉल्व होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओगे, और जो नॉर्मल कट ऑफ है हमारी वो हम लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश पे। इंग्लिश में कोशिश करिए कि आप लोग जो क्लॉज टेस्ट है उस पर अपनी पकड़ बनाइए। साथ ही में उसमें आता है कि आप लोगों को ऑड वन आउट करना होता है। एक 5 से 6 सेंटेंसेस आपको दिए हुए होते हैं, तो उसमें से कौन सा इन सब में मैच नहीं कर रहा है, फिर कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स है वो आपको पहचानना होता है। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वो अभी से चालू करनी है आपको। आप किसी को भी फॉलो करिए जिसको करना है, पर उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। और वही आरसी आपका आएगा। आरसी उसमें जो होते हैं वो शॉर्ट आरसीज आते हैं, 3 या 4 आरसी आ जाएंगे, तो हाँ लेकिन वो उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जब हम उनको सॉल्व करने लगते हैं, तो उस चीज़ पे एक फोकस करिए। फिर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स आपके 6 मंथ के पर्टिकुलर आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग 3 महीने तो एटलीस्ट आपको कवर करने ही हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक सजेशन दूंगी, करंट अफेयर्स अभी से चालू करिए। इन 3 महीने के अगर थोड़े बहुत भी याद रहेंगे तो चलेगा, लेकिन जो लास्ट 3 मंथ्स के रहेंगे वो आपको परफेक्ट तब तक याद हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट करेगा। साथ ही में जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं तो ऐसे और लेटर दोनों आता है, तो वो भी हमारे अभी जो करंट टॉपिक्स हैं उन्हीं से आते हैं। आप लेटर नॉर्मल आते हैं कि आपको आपके दोस्त को कोई लेटर भेजना है, या फिर कई बार भाई बहन को, या फिर आपके जो मैनेजर है उनको लिखना है कि सर मैं इस चीज़ का कोर्स कर रही हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इस चीज़ की तैयारी करने जा रही हूँ तो मुझे इस चीज़ के लिए छुट्टी वगैरह चाहिए, वो चीज़। और ऐसे जैसे पिछली बार आए थे कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पर, तो आपको 3 से 4 टॉपिक्स वहाँ पे दिए जाते हैं, जिसमें से कोई भी चूज़ करके उस पर अपना डिस्क्रिप्टर लिख सकते हैं। तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस अब मतलब टाइम पर आपको शुरू कर देनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस।